नमस्ते, मेरा बाबा मर गया। नमस्ते, मेरा बाबा मर गया। हैं? मर गया, बात कौन आया? तो इजराइल ने एक और आतंकवादी को जन्नत भेज दिया है। इसका नाम इस्माइल हानिया है और मुझे पता है कि कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल चैरिटर पे। मैं शिव कुमार लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। फूंक मारना ये गलत है, बिल्कुल ये हराम है हदीस में। बाद लोग अनपढ़ इतराज करते हैं, ये चाय है इसको ठंडा करने के लिए फूंका मारेंगे तो ये गलत है, लेकिन दम करने के लिए ऐसे करना ये सुन्नत है। तो यार इन लोगों के अंदर गजब की जहालत भरी हुई है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह से बाथरूम के पानी से बिरयानी बनाई जा रही है। बिरयानी उसमें वॉश करते हैं। उधर भी आजकल का जो लड़का सब है, बच्चा सब है, ये लोग मोटरसाइकिल लेता है और हन हन ले चल जाता है, एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आजकल का बच्चा माँ बाप के हाथ से बाहर है एकदम। इसीलिए हम अपने गांव में रोडवे नहीं बनाए हैं, न रोड रहेगा और न कोई फुर्र से उड़ेगा। इनका सोच आपको कैसा लगा? रोड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, वो आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बताएं। अच्छा, जन्नत में खाने का जो सिस्टम होगा, हाँ, यहाँ अगर खस्सी का गोश्त खाने का मन हो तो जाइए पलासी, जाइए दुकानदार के पास जाइए, गोश्त कटवाइए, घर में लेके आइए, फुटकी की माँ को दीजिए, फुटकी की माँ गोश्त बनाएगी, मसाला चुड़ेगी, वो चूल्हा जलाएगी, गोश्त को क्या कहते हैं हांडी में देगी, आँच चूल्हा जलाएगी, गोश्त पकेगा, प्लेट में निकलेगा, फिर आप लुकमा बनाकर खाएंगे, दांत से चबाएंगे, तब घोटेंगे, तब पेट में जाएंगे। ये भाई हमारे मतलब आपको मत सिखा। लेकिन जन्नत में ये झमेला नहीं है। जी चाहेगा हम गोश्त खाएंगे, जी चाहेगा फला फल खाएंगे, बस तब यह ख्याल पैदा हुआ, आया फुर्सी दिया फुर्सुम। वहां जमाने की जरूरत नहीं है, अब कुर्बान जाओ। अच्छा, यहाँ खाइएगा तो ज्यादा खाइएगा तो गड़बड़ होगा। अब ज्यादा खाइए गड़बड़ होगा। अब जहां 2 रोटी खाते हैं, अब खस्सी का गोश्त मिल जाए, अब 5 रोटी दबा दिए पकड़, तो गड़बड़ होगा। तो फिर आप लोटा उठाइएगा तो बाथरूम खोजिएगा, बाथरूम नहीं मिलेगा तो बांस के झाड़ में और आम के पेड़ के नीचे बैठ जाइएगा। वहां ये झमेला नहीं होगा। वहां पखाना पेशाब नहीं होगा। जन्नत में पखाना पेशाब वो झमेला नहीं है। जन्नत में ना पखाना होगा ना पेशाब होगा, कुर्बान जाइए। अल्लाह ने झमेला खत्म कर दिया। तो वहां खाना हजम कैसे होगा? भाई आदमी तो खाना खाएगा, फल खाएगा, जो चाहेगा वो खाएगा, तो फिर वो जाएगा कहाँ? चूतिए लोग भरे हैं मेरी जिंदगी में। भाई फैक्ट्री में जाएगा तो निकलना भी चाहिए ना, तो निकलेगा कैसे? तो बताया गया कि पसीना, उसके बदन से पसीना निकलेगा ना, अब वो पसीना बदबूदार नहीं होगा, खुशबूदार होगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। हल्का पसीना निकलेगा, एक डकार लेगा, सारा खाना हजम, फिर जी चाहेगा और लाओ, आया घुस गया, पेट भर गया। एक जहालत की भी एक सीमा होती है। मुझे लगता है ये मौलाना वो भी पार कर गया। वैसे इस मौलाना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताएं। I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like a अब इस पाकिस्तानी के क्या ही कहना है, ऐसे ऐसे नमूने तो पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। क्या वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद नमाज पढ़ना जायज़ होगा? नहीं होगा। अच्छा, वजह आपको मालूम है? मैं बताऊं? आप बताओ। मैं बताऊं। उसकी वजह यह है कि वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े डाले और कोई एक कपड़ा पड़ता नहीं वॉशिंग मशीन के अंदर। अगर हमने पाक कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हैं और वॉशिंग मशीन पहले हमने धुल लिया अच्छी तरीके से, तब उसमें जो कपड़े हमने धुले उसको पहनकर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पाक कपड़े वॉशिंग मशीन में, नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में। तो जब नापाक कपड़े पाक कपड़ों से मिलते हैं तो सारे के सारे कपड़े क्या है, नापाक हो जाते हैं। तो फिर इंसान को चाहिए कि कपड़ों को निकाल कर अच्छी तरह निचोड़े, जो शरीयत में निचोड़ने का हुक्म है। जब सारे कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़ेंगे, धुलेंगे, सुखाएंगे, तब क्या है नमाज़ पढ़ना जायज़ होगा। ठीक है भाई। तो इस मौलाना के बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं सभी भाइयों बहनों को कहना चाहूंगा कि जिनके घर में भी वॉशिंग मशीन है वो कृपया अपने घर से वॉशिंग मशीन फेंक दें। मैं मौलाना साहब को ना अलग
अलग चैनलों पे अलग अलग डिबेट में देखता आया हूँ। एक तो बेट कुतर्क बातें करते हैं, कभी इनके पास तर्क नहीं होता है, अक्सर बिना तर्क की बातें करते हैं, लड़ते भी हैं, बहुत बदतमीज टाइप के हैं, देखो छूता दिखा रहे हैं। आप असली मौलाना नहीं हो, क्योंकि कुरान में लिखा है टीवी देखना भी हराम है, और तुम टीवी पर आकर जूता दिखा रहे हो। अबे तेरी ये औकात कादिर रसीदी सुन, आराम से आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? आप करा रहे हो। आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा? आप करा रहे हो। आप पब्लिक को जूता करेगा क्या? बदतमीजी करेगा, बदतमीजी। वो बदतमीज बोलेगा, बदतमीजी की मुझे बदतमीज बोलेगा वो। एक मिनट, आराम से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज शांत हो जाइए। वैसे इस जाहिल मौलाना को लेकर के मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये मौलाना जिस भी टीवी शो में या टीवी डिबेट में जाते हैं वहाँ अपना मोह करवा लेते हैं, और पब्लिक से भी धुनाई करके ही इनको शांति मिलती है, क्योंकि हमेशा अनाप शनाप बोलते हैं। इनको ना बोलने की तमीज़ है, ना बात रखने की तमीज़ है। इनको अगर डिबेट में अगर कोई रेल देता है तो भी ये बौखला जाते हैं। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार। तो देखा आपने अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र, पहले और अब में क्या फर्क है। ये इन लोगों का असली चेहरा है। लोग बोलते हैं कि बीजेपी के आने से बेरोजगारी हुई। क्या 2014 के पहले लोग प्रधानमंत्री हुआ करते थे सारे लोग? उनके आने के बाद लोग उनके आने के लिए तो अखिलेश जी की सरकार में हुआ था कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती थी। बिहार बोर्ड टॉपर थी, पॉलिटिकल साइंस का मतलब नहीं पता था, होम साइंस में क्या पढ़ती है उसे खुद नहीं पता था। वीडियो भी वायरल बहुत ज्यादा हुआ था कि सपा के नेता को जनगणमन क्या होता है, फिर वो आता नहीं और चलते लोग देश का विकास करने। मुलायम जी के बेटा अखिलेश यादव, जब बाप बेटे में बनती नहीं तो उन लोग में हम लोग में कैसे बन सकती? बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, फिर बाप बेटा बाप बोलते कि हम लोग जनता के। कहाँ से जनता के? तो योगी जी आए थे हम लोग में इसी टाइम पे, बोला गया मेडिकल कॉलेज के लिए बोले हुए 4 दिन नहीं हुआ, जमीन भी खरीदा गई, बिल्डिंग बनना भी शुरू हो गया है। इस बार पूरी लड़कियां तैयार है योगी सरकार है। तो ये फर्क है मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के सरकार में और बाबा योगी के सरकार में। सैलरी कितनी आपकी है? 80,000। सैलरी कितनी आपकी? करीबन 1 लाख। 1 लाख रुपए। सैलरी कितनी आपकी है? वो भी 40-42 हजार। 42,000। 40 या 42? अब वो कंफर्म बताइए, 42 कितना है? 40 या 42 कंफर्म। तो कांग्रेस के 70 साल के इतिहास में यही हुआ जो आपने अभी देखा, कि हमारे मंदिरों के लिए किसी भी पुजारी को, पंडितों को 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है, न इस तरह का कोई कानून है। मदरसे को और मौलानाओं को 1-1 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है। एक बार दिल्ली के अंदर साफ सफाई का काम आप आम आदमी पार्टी को दीजिए, हम दिल्ली की सफाई का मॉडल उस लेवल पे पहुंचाएंगे कि पूरा देश फोन करके आपसे पूछेगा कि दिल्ली में आपने ऐसा क्या किया कि दिल्ली की सफाई हर जगह नाम आ रही। दिल्ली की सफाई की मिसाल पूरे देश में दी जाएगी, ऐसा काम हम लोग करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीजन 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं। कुछ दिन पहले तक ये आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि हमको अगर एनसीटी दे दोगे तो हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। ये तो तुम्हारा हाल है, और लंदन बनाने के बजाय तुम अब ये कह रहे हो कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो बीजेपी वालों ने करवाया है। तो मैं आप लोगों को आखिरी वीडियो के साथ छोड़ जाता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। कभी नहीं कहता है कि अगर एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो। ये मोहम्मद दास करमचंद गाजी ने कहा था, और उस व्यक्ति ने, मैं मोहनदास नहीं मानता, मैं उस व्यक्ति को मोहनदास इसलिए नहीं मानता क्योंकि मोहन ने तो स्वर्ण सुदर्शन उठाया था। तो मोहम्मद दास करमचंद गाजी ने जब ये बात कही, वो व्यक्ति था जिसने किसी का दूसरे का कोट उठाकर कह दिया कि यदि हम एक आंख के बदले एक आंख लेने लगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। और उस दुरात्मा की हत्या के बाद, मैं कहूंगा वध के बाद, उन्हीं लोगों को फांसी दे दी गई। तो यदि एक की हत्या के बाद में दूसरे को फांसी दी जाएगी, मोहम्मद दास ने यह क्यों नहीं लिख के गया कि यदि कल मेरी हत्या होती है तो मेरे हत्यारों को फांसी ना दी जाए? भाई वो तो बदले की भावना हो गई ना। एक आंख के बदले दूसरी आंख ना निकाली जाए क्योंकि ये बदले की भावना है, तो क्या कर अपनी आंख खुड़वा के बैठ जाए? अगर हमारी एक आंख फोड़ी है तो दोनों निकाल लो, ताकि सारी दुनिया को ये पता लग जाए कि भाई इसकी तरफ उंगली भी नहीं करनी, नहीं तो जान से मार देगा। अगर हमने ये अपना पौरुष भूले हैं, इस कारण से हम काटे गए हैं 150 साल तक।